What's up? What's up? What's up? Hi. 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 What's up? Hi, Unnati. Hi, Nero. Hi. Hi. Long time no see. Long time no see. Hi, Yeah. Shivangi. Hi, Twinkle. Hi. Hello, Miss. Junaid. What's up? પોતાને ભૂલી જાય એવું કંઈક તો ગુજરાતી બોલે છે પાછળ એ થોડું ડાચું બંધ રાખો ને તમારા ઝૂમ નું એસે મ્યુટ કરી દો ને ના મજાક કરું જો મને વાંધો નહીં આપણે ऐसे પાછળ का थोड़ा संभळाएगा ને तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो हाय नयन वेयर इज खुशबू खुशी हाँ खुशी यार तो गुस्सा क्यों करते हो यार गुस्सा कौन कर रहा है ओके वेयर इज खुशी हाय प्रत्युष हाय रेशमा हाय आशी हाय कुंतल आ गई खुशी बड़े दिनों के बाद खुशी की शक्ल देखी मैं हाय अब्दुल्ला व्हाट्स अप the people who are attending my session for the first time, don't feel left out. This is our little family. We know each other for years. At least that it feels like. For years मत बोलो. It's like कितने साल मतलब हम दोनों ही बड़े हैं यार उमेश. For years मत बोलो. That's fine. मैं तो नहीं हूँ मुझे पता नहीं तेरा क्या Please. नवंबर में मैं 18 का होने वाला हूँ तो Happy birthday in advance. Okay. We will wait for 5 more minutes before we kickstart the session. Can I know who all are new, like who have not attended my session ever before? I know Pratyush is a new name. Yash, okay, Yash Devan. Pratyush is a new name, so मुझे इतना पता था. Yash is a very, I have like 4-5 Yashes in my group. मनोज ऑफ कोर्स तू पहली बार अटेंड कर रहा है मैं तो को कभी जानता ही नहीं है वैभव यस हाय वैभव ओके गाइस जो लोग अपना घूंघट ऐसे उठा सकते हैं ना प्लीज उठा लेना हम थोड़ा इंसानों के साथ बात करते हैं सो लेट्स कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा अनलेस यू वांट मी टू गो स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास आई कैन डू दैट टू I don't know मेरे में इतना एनर्जी क्यों आ गया है towards the end of the day. I should be going because सुबह 10 बजे से मैं बैठा हुआ हूँ Zoom के सामने. But love it. You guys give me that energy. Love it. Hi Gunjan. Hi Kuntal. Hi Dhruvi. सिर्फ लड़कियों ने कैमरा खोल रखा है हाँ. आ जाएंगे गायस भी कुंतल भी रेशमा जी व्हाट्सअप अगर मैं गायस को बोलूंगा ना कि यहाँ पे हम स्पीड डेटिंग करने वाले हैं तो सब लोग ऐसे आ जाएंगे फट से हाय कल्पना भतीजे कैसा है जिनेश मैं सीरियसली नहीं बोल रहा था आई वाज जस्ट किडिंग कल्पना ने सुना के हाय नमिता हाय ओके वी विल टेक अ कपल ऑफ मोर मिनट्स What are the expectations out of the session? What are we expecting? काम के अलावा सारी चीजें होने वाली हैं. Bad timing to turn on the camera. Yes. नहीं यार, it's okay. Hi Vishal. Hi Vaibhav. Okay, there are a few more people entering. Let them in. Hi Nikunj. I don't know Nikunj. So Nikunj is a new person, I believe. Chat box पे थोड़ा धमाल मचाते हैं ना. बताओ मुझे what are the expectations? What are we? Okay, mental stability towards all situations. Awesome. We will. By the way, happy World Mental Health Day, all of you. Hope हम आज से रोज थोड़ा कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे लाएंगे
जैसे हमारा फिजिकल तो हेल्थ अच्छा हो ही हो, हम मेंटल हेल्थ में भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करें. Expectation is for Bantai to feature in one of those Zoom sessions of yours. Bantai can feature today. Like if you want, Bantai can come right now. वो attention का भूखा इंसान. Yes, we like that. Yes. So he will come. ऐसे guest appearance होगा Bantai का. जल्दी लेके आओ. जल्दी लेके आओ. Yes. All right. Oh my God, Nikunj, I'm so sorry if I missed you on the. तू कोई और नाम से था? Tuesday. माही क्या हो रहा है ट्यूसडे को? Sorry. That's okay, हमें भी बुलाओ जो भी हो रहा है उसपे. इतने सारे लोग यहाँ पे इनवाइट किए हुए हैं. Alright, I'm so sorry, Nikunj. I might have missed out on your name. Alright, let's go. हम सब लोग यहाँ पे हैं फॉर सोशल मीडिया डिटॉक्स पे कुछ सेशन करने के लिए. So should I assume we all think कि हमें डिटॉक्स की जरूरत है? प्रत्युष, आपका नंबर मेरे व्हाट्सएप पे है. आई विल ऐड यू टू माय व्हाट्सएप कम्युनिटी. यू विल नो ऑल माय सेशंस कि कब कैसे होंगे. हाँ, तो मुझे बताओ, डू यू किन किन को लगता है कि हमें डिजिटल मीडिया से डिटॉक्स की जरूरत है? यस नो मे बी. सबको जरूरत है. आर यू श्योर सबको जरूरत है? हाँ. ओके. अच्छा, व्हाट आर द पैरामीटर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाई डू वी फील कि हमें सोशल मीडिया से डिटॉक्स की जरूरत है? क्योंकि after a point people get aimlessly addicted to it. Like for instance, अगर आपको stress हो रही है, अगर आपने किसी के साथ झगड़ा किया, you should be like switching off and spending time with yourself peacefully. But हम लोग चले जाते हैं सोशल मीडिया पे, फिर देखने लग जाते हैं इसके पिक्चर्स, फिर हो जाता है और एंजाइटी. सो क्या हो रहा है? एंजाइटी के ऊपर एंजाइटी, कोई फायदा नहीं हो रहा है. वाओ, एंजाइटी के ऊपर एंजाइटी. वाओ, सुपर से भी ऊपर. ओके, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. दैट्स यार. ये रामू काका को समझ में आया ना? रामू काका को समझ में आया बिकॉज रामू काका अभी तक इंट्रोड्यूस हुए नहीं है. रामू काका आएंगे, उसके बाद सारे सवाल रामू काका पूछेंगे. अभी मुझे समझ में आ गया, सो आई एम हैप्पी. I need your answers. Okay, there are some people typing. Social media gets too addicting. Guys, chat box खुला रखो, सब लोग responses दे रहे हैं, so you can read that because this is going to be a discussion, not a session. Excessive usage, time consuming, manipulating, brain washing, subconscious level. We are spending all our time and they are filling their pocket. यश, आपने सोशल डायलेमा नेटफ्लिक्स पे देखा है अभी? क्योंकि वो ये सारे सेंटेंसेस वहां से कॉपी पेस्ट किए हुए लग रहे हैं. ये सारे मुझे आपका खुद का. डू यू सी द आयरनी देयर? Netflix is again a social media platform if you don't realize it. ठीक है, Netflix पे तुमने कुछ देखा about brainwashing your brain and Netflix is brainwashing your brain. Are you not seeing that? तुम्हारा जवाब is based on Netflix का show. I'm saying what is your point of view? मुझे आपका point of view जानना है कि आपके day to day experiences से where do you feel, what are the symptoms, why do we think कि हमें सोशल मीडिया से छुटकारे की जरूरत है या एटलीस्ट थोड़ा टाइम हमें उससे दूर जाने की जरूरत है? व्हाई डू यू थिंक? Number one reason could be unrealistic body standards. Like even Instagram models don't look like Instagram models. You know what I mean? Yeah, they don't. It's all filter. Yep. तो हम रियलिटी से दूर हो गए. हम exactly we pretend to be someone else on social media. I don't know तुम में से कितने लोग सोशल मीडिया पे अपना खुद का पर्सोना पोर्ट्रे करने की ट्राई करते हैं. Is there anyone? Yep. Yes, awesome. Sir. Thank you. Okay, so we try to pretend, but again, I need to know the symptoms. We should take a break from social media. Why? Also advertising your ideas or career.
मुझे why जानना है कि why do we need a detox. I'm still trying to get some answers. Because half an hour में we will start talking solutions. Do you think social media is addictive? Yes. Yes, it is. Okay. What if I say social media is not addictive? Would you agree with me on that? Yes. तो पहले हाँ क्यों बोला social media is addictive बोला तो? It is all about your, brain. If you can control your things. But ये तो ideal world हो गया ना? Ideal world हुआ कि हमें हमारे पे control होना चाहिए, पर वो तो नहीं हो रहा है ना? It's also a matter of perception, I guess, कि मतलब आपको लग रहा है कि आप addictive नहीं हो, लेकिन किसी और को आपको देख के लग रहा है कि हाँ you are heavily addicted on social media. नहीं दूसरे आपको addicted सोच रहे हैं नहीं सोच रहे वो तेल लेने जाए, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं. I'm just saying, what do you think? Do you think social media is addictive? Do you think कि वो तुझे control कर रहा है? It can be. Okay. Anything, as a matter of fact, anything involved can be addictive or non-addictive. That's a very thin boundary line. Okay. What if I say कि it's just a trigger? अगर हमारे लाइफ में सोशल मीडिया नहीं भी होता ना, तो भी जिन लोगों को लगता है कि मैं सोशल मीडिया से एडिक्टेड हूँ, उनकी लाइफ से मैं सोशल मीडिया हटा दूंगा ना, तो वो किसी और चीज पे एडिक्टेड हो जाएंगे. Are you with me on that? Nope. Okay, Yes, I'll tell you how. yes, I'll tell you how. this I'll is tell you true. how. This I'll is tell you true. how. See, this is ये जो मैं explanation देने जा रहा हूँ ना, that is this explanation I wanted to put like spurt out for so many days because of अभी जो पूरा सोशल मीडिया पे बॉलीवुड ड्रग माफिया, ड्रग्स, डिप्रेशन का धंधा, ये सब पूरा चल रहा था. मुझे इतना मन कर रहा था बातें कर. I was like, dude, no, this is not the way you talk about mental health. Addiction जो चीज है, it's a disease, and that happens because of underlying reason. You get addicted to something because of underlying reasons. तुम्हें कोई तो रीजन की वजह से यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है. You are not able to deal with that discomfort. That's why you are looking for an escape. जहाँ पे तुम्हें temporary comfort मिल रहा है. Now that comfort is very easily available in form of phone. It's like literally एक हाथ away है, और यहाँ पे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं. You compare social media with so many other things जो addictive हैं. Alcohol, tobacco, drugs, porn, gambling, ये सारी चीजों के साथ कंपेयर करो ना कि this is the easily approachable. This is easily approachable. ठीक है? Now, अगर तुम्हें लगता है कि भाई tobacco and drugs are addictive, you know drugs and tobacco are addictive, right? तो इस यहाँ पे कौन से कितने लोग फूंकते हैं? That's fine. तू तो अंदर वो बैंक के अंदर जाके फूंकती है, मैंने देखा है टीवी पे. देखो, जो लोग ना बोल रहे हैं ना, तुम लोगों ने पान के गल्ले नहीं देखे क्या कभी? तुम काम पे जाते हो तो रास्ते में कितने पान के लारियां और गल्ले दिखते हैं. इतने सारे टोबैको के स्टोर्स हैं. Why are you not smoking up? तुम्हें पता है ना सिगरेट कहाँ से मिलती है. You should be smoking, right? So we don't because तुम्हारा escape mechanism is something else. So social media is not addictive. We all are going through some or other level of stress on daily basis. हमें जो escape जल्दी से मिल जाता है, we go through it. What we do is हम underlying problem को solve नहीं करते, हम ऊपर के symptoms को solve करने की try करते हैं by some or other escape mechanism. Simple. Fair? So social media is, अच्छा, social media blessing है या blessing का opposite क्या होता है?
curse. Sorry. Curse. Thank you very much. Curse. boon. Boonben. गुजराती में पढ़ने में बड़ा मजा आया. Boonben. Okay, so what do you think? It is a blessing or a curse? What do you think? Blessing. See, Abdullah, I don't buy the answers depend. It can depend. जो आंसर देते हैं ना वो लोग मुझे वो वाले लोग लगते हैं जो बोलते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ पर अंडा खाता हूँ. अंडा खाने वाले वेजिटेरियन पे मेरे को ट्रस्ट नहीं. सो इट कैन डिपेंड की बात नहीं आता. इट्स नो 50-50 की बात नहीं. तुम्हारा ख्याल क्या है? इट इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स. व्हाट व्हिच साइड आर यू ऑन? दिस इज माय शो. यू हैव टू टेल मी व्हिच साइड यू आर ऑन. Okay, it's a blessing. In my opinion, it's a blessing. It's a blessing. नहीं अब्दुल्ला बताओ प्लीज. It's a blessing for other. What do you mean by other? It's a blessing if you misuse it. Sorry, I was trying to continue the chat. So I was saying for me, it's a blessing, but for someone else, it might be a curse. But मैं तो आपके बारे में पूछ रहा ना कि what do you think? What is it for you? So I think it's a blessing. It's a blessing. Blessing which has such power that humans haven't understood how to handle. Okay. जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि it's a curse, कोई मुझे बता सकता है कि why is it a curse? Why is it a curse? बता दीजिए अनम्यूट करके अपने आप को. It's fine. I think when people are not ready for good things, and even if something good is coming, so they make the worst out of it. But वो तो humans का प्रॉब्लम है ना. सोशल मीडिया तो अपने हिसाब से तो सही है. जो लोग गलत कर रहे हैं वो the people are wrong ना. It's again we are victim blaming. We start comparing ourselves, open doors for infinite potential. Okay, we start comparing ourselves is because of the insecurity, not because of social media. मैं हर चीज का जवाब दूंगा and you will be like कि यहाँ पे उमेश भाई क्या कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया को बचाने की ट्राई क्यों कर रहे हैं? मैं सोशल मीडिया को बचाने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ. मैं रियल इश्यूज पे आने की ट्राई कर रहा हूँ. Weber, social media says it's trying to connect people, but actually it is separating. Subra is saying, yes, exactly, it's not the social media, it's art. Okay, तो बात करते हैं ना. एक काम करते हैं. मैं है ना यहाँ पे भी मेरा न्यूट्रिशन घुसाने वाला हूँ. तो hang in there. But मैं तुम लोगों को सोशल मीडिया एडिक्शन से छूटने के लिए ये खाना खाना है, वो खाना खाना है, मैं बात नहीं करूँगा. वो वैसे भी नहीं करता वो बात. So what we'll do is we'll try to compare the social media with nutrition. कहीं से analogy try करेंगे compare करने के. Let's see it works. Almonds, do you think good, bad? Almonds अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं? Good, right? तो मैं तुझे बोलूं कि अमोल रोज का तुझे 500 ग्राम बादाम खाना है. Same with so social media is the most powerful tool that our generation can come across. It's the most powerful tool. तुमने अभी बाबा का ढाबा का पूरा इंसिडेंट सुना रहेगा 1-2 दिन पहले, राइट? इस एक छोटा सा एग्जांपल है. And there are so many things positive happening on social media, but we do not like positivity. Negativity sells. Who buys it? Us. And we will get to it. Social media is doing miracles. It is doing miracles. So we will get to it. मुझे है ना थोड़ा जानना है कि how many hours on an average do you spend on social media?
sometimes 4-5, 4-5, 4-5, sometimes 5-6 also. sometimes 5-6. Okay. Amol is like 2.9 hours, very specific. Does talking to friends count? Yes. You are screen time की मैं बात कर रहा हूँ. 3 to 4 hours. 10 or more. Okay, चलो screen time लोगों के लिए अलग-अलग हो सकता है. Do you think your screen time worries you sometimes कि भाई यार ये मैं बहुत time spend कर रहा हूँ social media? Sometimes. अच्छा, if it is worrying, तो आपको क्या लगता है कि why is it bad? Like मेरे पास मेरा खुद का फोन है, मेरा दिन है 24 घंटा, मेरी कॉलेजेस भी बंद है, मैं 24 घंटे में से 10 घंटे स्पेंड कर रही हूँ, तो what is wrong in that? Can affect our eyes also, na? Okay, चश्मे पहन लिए. Sir, can I say something? Yes, please. So let's say you're spending 10 hours on social media. You can spend those 10 hours into learning new things, into learning new skills, into exercising and bettering yourself. You can be, but what if some people don't want to do it? Some people just want to spend their time on social media. They want to learn new things on social media. Why is it bad? आवाज आपकी ट्विंकल आप म्यूट करो. some people માં બહુ ઓછા આવે sir. I don't know what you mean Rutvi. I need to थोड़ा elaborate चाहिए. Jayashree saying if you're using 10 hour creative using social then no issue. Awesome. Because social media is a blessing. You can use it for so many creative things. Now, social media से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है सोशल मीडिया का? अगेन आई विल ब्रिंग द न्यूट्रिशन. खाने में हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए रोज की, और वो कैलोरीज अच्छे न्यूट्रिशन से आनी चाहिए, राइट? वैसे ही हमारा ब्रेन कैन ओनली हैंडल स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अटेंशन. जब भी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो हम अटेंशन की बात कर रहे हैं. सारे सोशल मीडिया चैनल्स जो हैं वो तुम्हारे अटेंशन का धंधा कर रहे हैं. हमारे अटेंशन का धंधा चल रहा है वहां पे. सोशल मीडिया इज फ्री ना. फेसबुक वाले कहाँ पैसा लेते हैं हमारे पास? वी आर पेइंग देम इन अटेंशन. आर यू विथ मी? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? तुम इंस्टाग्राम पे 4 घंटा स्पेंड किया और यूट्यूब पे 1 घंटा किया, तो इंस्टाग्राम को तुमने ज्यादा पैसा पे किया इन टर्म्स ऑफ अटेंशन. तो तुम्हारे पास 24 घंटे, उसमें से 7-8 घंटे तुम सो जाते हो. बाकी के 16 घंटे में से तुम्हारा अटेंशन कहाँ जाता है? That is what matters. Okay. Now, हमें इससे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ के साथ करना क्या है. What is your life purpose? तुम्हारे मम्मी पापा के पास 1.5 रुपये छे. If you have a lot of money, you don't have to work. तुम बस घर पे बैठे बैठे 14-15 घंटे सोशल मीडिया करो. तुम्हारे घर पे ही जिम है, 1-2 घंटा तुमने अच्छे से जिम कर लिया, और फिर जो भी खाना वाना बनाया खा लिया. ऐसा हाइपोथेटिकल सिनेरियो. कोई इतना लकी होता नहीं है. इवन अनंत अंबानी भी इज नॉट दैट लकी. पर अगर ऐसी लाइफ है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ना. क्या लाइक सोशल मीडिया फोन पे रहने से तुम्हें कोई ऐसा फिजिकल नुकसान नहीं हो रहा है. बट the problem comes when हम अनंत अंबानी नहीं है. You are wasting away your life. पर ये कॉन्सेप्ट अब्दुल्ला तब आएगा जब तुमने तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ करने का प्लान बनाया है. वेस्ट और नॉट वेस्ट का बात तब आएगा ना जब तुमने कुछ प्लान किया है, पर तुम्हारे पास प्लान ही नहीं है. तो फिर तो जहां पे भी टाइम जा रहा है, तुम 16 घंटे का अटेंशन में से 15 घंटे तुम सोशल मीडिया को 1 घंटा कहीं और दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट वो 16 घंटे के अटेंशन हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट वुड डिपेंड अपॉन व्हाट वी वांट टू डू विद आवर लाइफ. तो सबसे पहला डिसएडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया इज, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन अनप्रोडक्टिव एंड काउंटर प्रोडक्टिव और एंटी प्रोडक्टिव? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनप्रोडक्टिव एंड एंटी प्रोडक्टिव? Sir, my best guess would be
Unproductive is like you're not doing anything at all. Anti-productive is something that's going against the willingness to produce or to do productivity. Exactly. So people say social media is unproductive. No, it's not unproductive, it's anti-productive. If you are not utilizing social media for anything, तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ या कोई चीज के लिए, इट इज टेकिंग यू बैक. तुम सिर्फ अनप्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे हो वो वाला सीन नहीं है, तुम उससे पीछे जा रहे हो, यू आर गोइंग नेगेटिव, दैट इज एंटी प्रोडक्टिव. ठीक है. दूसरा जो सब लोग बोल रहे थे अबाउट कंपेयरिंग विद अदर्स, राइट, कंपेयर. नाउ मेरे लिए है ना एक क्वेश्चन ये है कि यू ऑल नो कि सोशल मीडिया पे लोगों का जो पर्सोना है, इट्स नॉट द रियल पर्सोना. तो डू यू स्टिल गेट अफेक्टेड बाय इट कि वो इतनी खूबसूरत दिख रही है, या उसका इतना बड़ा घर है, या वो इतना बड़ा प्लेन के पास में खड़ी है, या व्हाटएवर. डू यू स्टिल गेट अफेक्टेड बाय दैट? Why do you do that? Because तुम्हें ऑलरेडी पता है कि that's not real. अगर तुम लोगों को और जानना होना तो I can tell you, I work with 3 modeling agencies, and जो मॉडल्स दिखते हैं ना, although जो दिखते हैं उनमें बहुत सारी रियलिटी हो सकती है, but beauty is not about what you see. Happiness is not about what you see in the picture. उनका reality is very different. Everyone has their own struggles and people just do not post them on social media. But now we all know. So does it still affect you? That's what my question is. Does it still affect you? No. And so, No, sir. okay. किसी को कुछ बोलना है यहाँ पे? जयश्री saying still affects. मुझे थोड़ा डिटेल में जानना पड़ेगा कि what exactly is there that is affecting. Anyone? Sir, can you please repeat the question? I'm saying कि why is it still affecting and what exactly is happening. Let's say तुम किसी इंसान का फोटो देखा, कोई मॉडल शॉडल का जो BMW के पास में खड़ा है, एंड यू आर थिंकिंग कि शिट मैन मेरे पास क्यों नहीं है. डू यू फील दैट वे क्या? No, sir, not at all. और कोई मॉडल को दिखते हो एंड यू आर लाइक उसका फिजिक इतना अच्छा है, मेरा क्यों नहीं है? ऐसा नहीं होता, पर अगर कोई फेवरेट यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम पे कोई अगर बाहर जाता है तो वहाँ की पोस्ट करता है तो हमें भी मन कर जाता है कि उसने वहाँ पे ट्रिप करी तो अब हम भी करेंगे, क्योंकि वो जगह अच्छी थी, उसने पोस्ट करा था, उसने ये शॉपिंग करा, हॉल करा, तो अब वो भी हमारे विश लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि उसने वो लिया, वो अच्छा था, तो अब हमें भी लेना है. और फिर वही होता रहता है, उसके हम कठपुतली जैसा बन जाता है. So it happens with our idols. हम जिसको follow करते हैं, अगर उसके पास कुछ है तो we want कि उसके हमें भी चाहिए. Okay, but that's a good thing, no? That is making you ambitious. So whenever you So are it stuck, works both ways ना. नहीं हर वही तो मैं इंसान अच्छा नहीं हो सकता ना. हर इंसान अच्छा नहीं, अच्छे बुरे की यहाँ पे बात ही नहीं. I'm saying what road you wanna go to. So whenever you are stuck with a problem, let's say मुझे कौन अच्छा लगता है यार, मेरे दिमाग में सिर्फ क्रशेस आ रहे हैं, मेरे को कोई एडमिरेशन बंदा आ नहीं रहा है. तो मुझे कौन अच्छा, शिट आई एम सो Gary V. Okay, Gary V. If I like Gary, I'm so embarrassing. Okay, so मेरे दिमाग में सीधा सोबिता धूलीपाल आई थी. I was like shit. Okay, but there is no comparison. I really just want to date her. That's about it. So let's talk about Gary V. Right now, Gary V speaks in front of thousands and thousands of people, and I really want to do that. Like Gary V के सामने लोग आते हैं, वो अपने problems बताते हैं, and he gives them a solution, and that is the validation he takes. He gets high from that. I do that too, and I just can't wait to be on the stage and help people in that way. Okay, and hopefully I will do very soon. But if I was to just look at Gary V and I was like, shit man, इसने ये 3000 लोगों के सामने खड़ा है, and why can I not do it? I have literally 2 options. One, to feel bad about it, to do something to reach that stage. तो अगर आप कोई व्लॉगर या कोई यूट्यूबर को देखते हो and he or she is roaming around इंडोनेशिया और बाली और कोई अच्छे लोकेशन पे, और वो अच्छे से कुछ कर रही है, फर्स्ट वो उसका काम है.
फर्स्ट, दैट्स हर जॉब. अगर उसका इंटरव्यू कभी देखोगे ना, तो वो जो घूमना फिरना है ना, दैट्स अ निटिग्रिटी, दैट्स अ जॉब. शी इज नॉट एक्चुअली घूमोफाइंग. यार घूमने का मजा तब आता है जब तुम्हारे पास फोन वोन ना हो, यू आर जस्ट चिलिंग. लाइक व्हेन इट कम्स टू हॉलीडे ना, हॉलीडे का मतलब है तुम्हारे पास कोई ऑब्लिगेशन ना हो. वहां पे जो ब्लॉगर्स होते हैं ना भाई साहब, उनके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तुम्हें क्या लगता है वो उन्होंने एक टेक पे दिया हुआ है? नहीं, उनको 7 अलग अलग टेक्स लेने पड़ते हैं. इट्स अ जॉब फॉर देम फर्स्ट ऑफ ऑल. तुम्हें अगर वो अच्छा लगता है तो यू कैन परस्यू इट एज अ प्रोफेशन. it's a profession. You can do it, and that's the fun about social media. You can earn money doing anything you want. यार कब 5-7 साल पहले सोचा था क्या हमने कि हम हमारे फेवरेट डेस्टिनेशन घूमते घूमते पैसे कमा रहे होंगे? We never thought of it. Now it is possible. एंड एक और चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ. अगर तुम तुम्हारे लुक्स के बारे में इनसिक्योर हो, तुम तुम्हारे वेट के बारे में, तुम्हारे शेप के बारे में, तुम्हारे लैंग्वेज के बारे में इनसिक्योर हो, तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन के बारे में इनसिक्योर हो, आई एम टेलिंग यू देयर इज एन ऑडियंस फॉर एवरीथिंग. पीपल कनेक्ट विद पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन थिंग्स. आप लोग मुझे इसलिए सुन रहे हो बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स रिलेटेबल. ठीक है, तो तुम जस्ट निकल पड़ो कैमरा लेके. तुम्हें जो करना हो. दुनिया में अराउंड 7 बिलियन लोग हैं. 7 बिलियन. उसमें से 1% लोग भी तुमसे कनेक्ट हो गए ना, 1%. यार मिस्टर बीन कुछ बोले बगैर पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता है. तो लैंग्वेज आउट, वॉइस आउट. वहां पे लैंग्वेज वॉइस इज आउट. मिस्टर बीन हैंडसम नहीं दिखता है. ठीक, जो हमारे सोशल नॉर्म्स है ना, उस हिसाब से मिस्टर बीन डजंट लुक शाहरुख और ऋतिक. मिस्टर बीन इज मिस्टर बीन, बट दैट पर्सन कैन कनेक्ट विद ऑलमोस्ट कोई भी. दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ ना, मिस्टर बीन को जानते हैं लोग, है ना. मिस्टर बीन इज तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू फाइंड योर कनेक्टिविटी वहां पे. तो वहां पे इनसिक्योर फील करने की जरूरत नहीं है. अगर इनसिक्योर फील हो रहे हो तो अगेन दो solution. One, do something about your insecurity or look above it. मैं एक है ना बहुत silly example देता हूँ सबको, एंड वापस से मैं ये silly example दूंगा. Can you all see the whiteboard? Okay, Mayuri, Yes. I can Yes, see sir. you. I can see you and Khushi and I can see Amol. बाकी सब लोग मुझे chat box में बताना, ठीक है. बचपन में सब लोगों ने ये एक्सरसाइज किया रहेगा. ये एक छोटा सा लाइन है, राइट. इस लाइन को मुझे छोटा करना है तो मैं क्या करेगा? और जो मोटी बीजी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनाएगा. सिंपल एज दैट. दूसरा है हाथ से मैं मिटा दूंगा, पर वो अलाउड नहीं है. तो क्या कर सकते हैं? ऊपर. तो अगर तुम्हें तुम्हारे वेट से इनसिक्योरिटी है, लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर एंड आस्क योरसेल्फ कि मुझे ये वेट अच्छा लगता है. अगर अच्छा लगता है ना तुम्हें, वही लव का फीलिंग है ना, सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करना शुरू करो. दुनिया तुम्हें प्यार करना शुरू करेगी. सिंपल एज दैट, रिगार्डलेस व्हाट योर बॉडी शेप इज. इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द वे यू लुक, ट्राई चेंजिंग इट. नॉट फॉर सोसाइटी, फॉर योरसेल्फ. मैं बोल रहा हूँ तुम खुद से मिरर में बात कर रहे हो. सोसाइटी को जा टेल लेने. आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट सोसाइटी राइट एट द मोमेंट. You look at yourself in the mirror, talk to yourself. If you like yourself, go ahead, express that emotion outside. तुम लोगों ने देखा रहेगा plus size models, dark skin models, right? You have seen it now. कभी कभी बात करो, उनको फॉलो करके उनका इंस्टाग्राम जाके लाइव सुनो, तो you will know exactly. वो ऐसा नहीं हुआ था कि overnight उन्होंने वो करना शुरू किया. There is a journey as well. It is very harsh. Society is really harsh. It takes really thick skin to come out and talk about your body positivity. But once you are there, भाई साहब कोई like दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती. कोई ताकत like literally. So अभी है ना, I'm dealing with one of my clients. He or she is going through a relationship issue. उसका engagement fix हो चुका है और उसको वो इंसान के साथ शादी नहीं करनी. Now family is pressurizing them.
कि करना पड़ेगा एंड ही और शी इज लाइक कि मेरे को नहीं करनी शादी। मैंने बोला क्यों नहीं? तो these are the reasons। मैंने बोला जाओ फैमिली को बता दो। तो वो इंसान बोलता है कि मैं नहीं बता सकता या बता सकती। तो मैंने बोला कि हिम्मत तो करना पड़ेगा। तो बोलती है कि बोलता है कि मैं बताऊंगी तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं उसका सेक्स डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, पर लेट्स गो विद फीमेल। ओके, मैं नहीं बता सकती बिकॉज प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला देख, अभी प्रॉब्लम ये है कि तू ये प्रॉब्लम की वजह से पूरी जिंदगी शादी करके इस इंसान के साथ स्पेंड करेगी। दूसरा है कि तू एक टेम्पररी प्रॉब्लम से गुजर एंड जस्ट गो आउट ऑफ इट। पूरी लाइफ का चिल है, राइट? यू हैव टू चूज दैट। तुम्हें आज मम्मी पापा से बात करके उसको निकाल करना है। तुम्हें आज सोशल मीडिया पे अपने बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में या जो चीज के बारे में इनसिक्योर हो उसको करके आगे निकलना है, या पूरी जिंदगी यू हैव टू फेस दैट एंजाइटी। नाउ समवन इज सेइंग सोशल मीडिया क्रिएट्स एंजाइटी। यस, इट डज। यू नो व्हाई? we will come back to the diet। now पूरे दिन में तुम 16 घंटे में से तुम्हारा अटेंशन कहाँ से जाएगा, कहाँ से तुम इंफॉर्मेशन तुम्हारी बॉडी में जाएगा, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। तो जैसे हम फिटनेस के बारे में बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस में, तो तुम्हारा खाना अगर पूरा दिन जंक में से आएगा तो तुम्हारा फिजिकल हेल्थ इज नॉट गोइंग टू बी गुड। तो तुम्हें अगर तुम्हारे फिजिकल फिटनेस को बेटर करना है तो तुम्हारा जंक खाना कम करना पड़ेगा, राइट? इन द सेम वे, व्हेन इट कम्स टू कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, देयर इज अ जंक कंटेंट एंड देयर इज अ न्यूट्रिशियस कंटेंट। ठीक है? तो तुम्हें जंक कंटेंट को रिड्यूस करना पड़ेगा। इफ यू आर कंज्यूमिंग जंक कंटेंट थ्रू आउट द डे, दैट इज द कॉज ऑफ योर एंजाइटी। एंड जंक कंटेंट कौन सा है? क्लिकबेट्स। ये देखिए आलिया ने कंगना के बारे में क्या कहा। कंगना का फोटो, आलिया का फोटो, और नीचे अर्नब गोस्वामी ऐसे करके कुछ तो खड़ा है। Something, this is your junk content। 5 tips to lose belly fat overnight। This is your junk content। Junk content का मतलब है unreliable, unhelpful, unrealistic। We will talk about it, yes, just a second। Unreliable, unhelpful, unrealistic, these are the 3 criteria for junk content। How are you gonna implement that? How are you gonna implement not taking junk content in? So यश का जो सवाल है, we watch all the nutritious content if you put it like that, but how does that even matter if not implemented? Like back to square one। See यश, तुम अच्छा कंटेंट देख रहे हो, तुम इनको इम्प्लीमेंट करो ना करो, that is not affecting your brain in a negative way। So वहां पे माइनस में तुम नहीं जा रहे हो, first। 2, तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो you are growing as a person, which is your life purpose। But if your life purpose is nothing, then you won't grow। तुम्हें लाइफ पर्पस के लिए कितना भूख है, कितना आग है, उसके हिसाब से तुम इम्प्लीमेंट करोगे। Jayashree saying skipping such content, unfollowing those pages। Now when we talk about unfollow, that will come to my first point। If you want to start detoxing from tomorrow, I have already started doing it। I have shared with you a lot of time। Now I am asking you to do that। First thing, social media cleansing। जैसे लिवर डिटॉक्स और लंग डिटॉक्स होता है ना, यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है। क्या करना है? तुम्हें जाना है तुम्हारे इंस्टाग्राम पे, देखना है तुम किस किस को फॉलो करते हो, फॉलोअर्स का लिस्ट निकालो। ठीक है? एक नाम चेक करो। वो नाम में से तुम खुद से पूछोगे कि ये इंसान मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है,
मेरे ग्रोथ में इसका कोई हेल्प है? अगर यस आ रहा है तो उसको रखो, नो आ रहा है तो अनफॉलो करो। तीसरा है, ये इंसान मेरी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ला रहा है, ये जंक कंटेंट शेयर करता है, अनफॉलो करो। 3 questions and I know I'm being really harsh here. तुम्हारे किसी के साथ झगड़े भी हो सकते हैं इससे। तुम्हें कल DM या WhatsApp आएगा, oh my God, did you unfollow me? How come you will get that. You will 110% get that. तो वहां पे है ना, दोस्तों के आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि यार तू मेरी ऐसी तो कैसी दोस्त है, तू मुझे इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। सिंपल जवाब क्या होगा पता है? अगर तुम्हारी मेरी दोस्ती सोशल मीडिया पे डिपेंड करती है ना, तो मुझे सोशल मीडिया वाली दोस्ती नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। Settle out of not giving a fuck. ठीक है? Sir, I have a question. Yes, go on. Sir, so like आपने कहा कि ये social media में like unfollowing people, like जो आपने criteria थे, does this apply to like people in real life? Let's say I don't want to be a friend with a person. As I said, like yes, is that the same criteria? Yes. Okay, thank you. देखो फ्रेंडशिप को है ना, हम बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, स्पेशली लड़के। उसके बाद अब लड़कियां भी करने लगे हैं, पर लड़के फ्रेंडशिप को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं। दोस्त है मेरा भाई है, मेरा भाई। लाइक we romanticize friendship a lot, but there are certain things. यार किसी का आवाज आ रहा है, I'll mute that person. हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है, ग्रोथ नहीं ऐड कर रहा है, इट इज टेकिंग यू ऑन द बैकवर्ड साइड एंड यू ट्राई टू फिक्सिंग दैट एज वेल, उसके बाद भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। कि एक अननोन इंसान और दोस्त में फर्क ये होता है कि अगर अननोन इंसान कोई मिस्टेक करता है ना, यू विल टेक देम ऑफ योर लाइफ इमीडिएटली, बट अगर तुम्हारा दोस्त कोई मिस्टेक करता है एंड वो सुधर नहीं रहा है, तो यू कीप ऑन कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन कि ब्रो मनोज तू मेरा दोस्त है, पर तेरी ये आदत है ना मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, ये आदत की वजह से मेरी लाइफ पे अफेक्ट हो रहा है, सो कैन यू चेंज इट, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू, बट बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद अगर मनोज चेंज नहीं कर रहा है एंड इफ दैट हैबिट इज अफेक्टिंग मी, आई विल बी लाइक टाटा बाबा, अच्छा चलता हूँ। It doesn't mean I hate that person. I'm just saying कि हम थोड़ा डिटैच हो गएंगे, that's about it. सेम वे में सोशल मीडिया पे अगर किसी का कंटेंट, किसी का वॉल, किसी का फीड इज नॉट ग्रोइंग, यू नॉट एडिंग द वैल्यू टू योर लाइफ एंड इट इज जस्ट एडिंग एंजाइटी। लाइक बहुत सारे लोग हैं ना, दे फॉलो देयर एक्सेस on Instagram or social media. I'm not against it. You can follow. But if that person reminds you of so many bad memories, यहाँ पे तुम महात्मा बनने की जरूरत नहीं है. It's okay to just बहुत सारे लोग होते हैं ना जस्ट होशियारी में कि you know what, मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मेरी एक्स को भी फॉलो करता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट डीप इनसाइड वो फर्क पड़ता है. बिकॉज व्हेन यू सी दैट वो बंदे की शादी हो चुकी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या वाइफ के साथ अपना फोटो वोटो डाल रहा है, एंड यू आर गोइंग बैक कि ये शादी का प्लान तो मेरे साथ था, ये किसी और के साथ क्या कर रहा है, एंड देन यू गो इनटू द सबकॉन्शियसली एंजाइटी, वो पूरे ट्रिप पे जा रहे हो. यू डोंट नीड दैट अननेसेसरी थिंग. आई एम सेइंग इफ यू वर अल्कोहलिक, तुम अल्कोहलिक थे एक टाइम पे और अभी अल्कोहल की आदत छूट चुकी है, तो घर पे बार खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता है. या देयर इज नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ बार. तुम पहले अल्कोहलिक रह चुके हो. सो आर वी कूल फर्स्ट सोशल मीडिया क्लिंसिंग, पर वो सिर्फ इंसानों को अनफॉलो किया है. दूसरा आएगा पेजेस को अनफॉलो करना. कौन कौन डैंक मीम पेजेस को फॉलो करता है? Yeah, I'm completely okay with that. I don't mind that. But there are pages, they post 20-25 memes every day. तो तुम्हारा फीड है ना, वो फुल है सब मीम्स है. तुम्हारे दिमाग में कोई न्यूट्रिशियस इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रहा है. All you are seeing is मिर्जापुर के मीम, पबजी का मीम, वो ऐसे पंकज त्रिपाठी ऐसे खड़ के बैठा है, मुन्ना चल बे चाचा whatever, पूरा दिन तुम्हारे दिमाग में वही चल रहा है.
तो अगेन आई वुड से ओए गालियां यहाँ पे बच्चे बैठे हैं मैं भी बोल सकता था ये, आई डिडंट, पर कोई नहीं, चलो रियलिटी सामने ही। तो मिर्जापुर ऑलमोस्ट सबने देखा है, सबको पता है कि किसका डायलॉग है, क्या है क्या नहीं देखा है, ओके नैरोबी यू शुड वॉच इट, इट्स अ गुड वन। मुझे तो सीजन 2 का ट्रेलर भी काफी पसंद आया। I really like the Pankaj Tripathi का acting. It's just it's a sick guy. Okay, we will talk about it in some other session. Come back to the किस को current affairs से टच में रहना अच्छा लगता है, कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो जानना है मुझे। मयूरी कभी भी तू IAS ऑफिसर नहीं बनेगी। People who look good are having hundreds of followers just by not posting any useful thing. And okay, but so someone has said people who look good are having hundreds of followers just by posting their pictures and not posting any useful information things on their social media. Now उन लोग को फॉलो कौन कर रहा है? हम सब लोग के क्रशेस होते हैं ना। शोभिता धूलीपाला हाय, वो कोई यूजफुल कंटेंट नहीं पोस्ट करती है। आई अडोर हर एंड आई एम फॉलोइंग हर, सिंपल, ठीक है। तो हम सबका गिल्टी प्लेजर होता है। इट डजंट मीन दैट इज गोइंग टू हार्म योर ब्रेन, दैट डजंट मीन इट्स गोइंग टू हार्म योर ब्रेन। बट if you are watching some models photos and you are getting insecure about it and you are not doing anything about it, that page is not helping you, that is harming you, simple. You have to differentiate वहाँ पे। पर डिजिटल क्लेंसिंग की बात चल रही है ना, तो जिन लोगों को करंट अफेयर्स से टच में रहना अच्छा लगता है, आई वांट टू आस्क यू, हाउ डू यू स्टे इन टच विद करंट अफेयर्स? कौन कौन से न्यूज प्लेटफॉर्म्स को तुम फॉलो करते हो? The Wire and the Print. The Wire, the Print. The quality ones and not the bullshit. In short, Al Jazeera, Google News, Time. अच्छा, किस को लगता है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना, वो सारे लोगों का खुद का एजेंडा है? इवन गूगल हैज अ खुद का एजेंडा। जर्नलिज्म, कौन जर्नलिज्म पढ़ता है यहाँ पे? इज देयर एनीवन हु स्टडीज जर्नलिज्म, मास कॉम जर्नलिज्म? विशाल मुझे बताओ तो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, उसका मेन जॉब क्या होता है जर्नलिस्ट का? कोई भी people who study journalism, please tell me, journalism का what is the purpose of journalism? Providing news. What, when, why? Where? How is something very subjective. हमें पता है तो हम, but it's like you know न्यूज मीडियम को न्यूज मीडियम बुलाते हैं। मीडियम इज द माध्यम है इसके थ्रू, इट्स लाइक मीडिया इज द आईज ऑफ पब्लिक। मुझे नहीं पता भुवनेश्वर में क्या हो रहा है, तो मैं न्यूज चैनल के कैमरा से देखूंगा कि भुवनेश्वर में झाड़ गिरा है या बारिश हुई है, whatever. So media is my eye. Media is not my eye with an editor. वहां पे फिल्टर नहीं है, मुझे फिल्टर नहीं चाहिए। I don't want to know कि I don't want to know the मिर्च मसाला, I just want to know what happened. तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने बात किया ना, वो प्लेटफॉर्म्स दे हैव देयर ओन एजेंडा, दे हैव देयर ओन बिलीफ सिस्टम। दैट्स व्हाई कोई भी न्यूज है ना, वो स्ट्रेट अप न्यूज नहीं होती है, वहां पे उनके ओपिनियंस के साथ न्यूज होती है ना। apparently there are certain channels like, okay, nice. So Suhani saying, how can Google have an agenda? We search things we want to see as per our agenda in Google, right? 100%. So Google तो भाई साहब, Google पे हम रिलाई कर ही नहीं सकते, because Google is managed by search. Like क्या सर्च हो रहा है, वो उसके हिसाब से तुम्हें सबसे ऊपर जो दिखेगा, राइट, ऊपर दिखने वाला है। और गूगल पे गूगल का न्यूज तो आएगा, पर वहां पे पहले जो आर्टिकल्स ट्रेंड कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो हम
वी डोंट गो टू द, हम स्क्रॉल डाउन ही करते हैं दूसरे तीसरे, गूगल का रिजल्ट में ना 3-4 हजार पेजेस होते हैं नीचे, कौन कौन दूसरे पेज पर गया है अभी तक? मनोज गया, मयूरी गई, बट वी डोंट इवन स्क्रॉल डाउन, हम पहले ऊपर के 2-3 जो होते हैं उसी में से कुछ क्लिक कर लेते हैं यूजुअली। तो अच्छा, डू यू ऑल नो दूरदर्शन स्टाइल न्यूज? किसी ने दूरदर्शन न्यूज देखा है? यू शुड गूगल, यूट्यूब पे जाओ and just find Doordarshan News. Now Doordarshan To the point. Yeah, Doordarshan News is to the point. और वो इतना बोरिंग और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड साउंड करते हैं ना, इट्स लाइक अमोल नागपुर में रहता है ना, अमोल के घर के पास बिजली गिरी होगी, तो लाइक लिटरली न्यूज विल बी नागपुर के फलाना इलाके में बिजली गिरी और 2 लोग घायल हुए। दिस इज द न्यूज, दैट्स अबाउट इट। थोड़ा सा पीछे से वीडियो दिखा देंगे, पर यही चीज अर्नब की चैनल पे होती तो। Rahul Gandhi was in Nagpur for 2 days and we can tell it was his hand. वहां पे अर्नब will just go nuts. पूछता है भारत, nation wants to know. तो that is the agenda. So what I'm trying to say is find a page जहां पे सिर्फ और सिर्फ न्यूज हो, no मिर्च मसाला, so that you can implement your own thinking. तुम्हारा ग्रोथ वहां पे होगा। मैं पर्सनली विकिपीडिया फॉलो करता हूं फॉर द करंट अफेयर, बिकॉज विकिपीडिया गिव्स मी न्यूज इन स्टाइल ऑफ दूरदर्शन। सिंपल। तो ये 2 चीजें हो गई सोशल मीडिया क्लिनजिंग में। 1, यू अनफॉलो पीपल, 2, अनफॉलो पेजेस। दूसरा क्लीन योर फोन। क्लीन योर फोन मतलब ये, अच्छा अब्दुल्ला बोला बट सीइंग मीम्स मेक्स मी हैप्पी। ऑसम। ये है ना, मैं लास्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा, मैं लास्ट 3rd सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन फर्स्ट। सेकंड वन इज, आर यू गाइस एंजॉयिंग द सेशन बाय द वे? आर वी ऑल हैविंग फन? गुड, लव इट। Yes. Okay. The second is you have to clean your phone. Now you have to question yourself कि तुम्हारे फोन पे कितने एप्लीकेशंस हैं और उसमें से कौन से एप्लीकेशंस तुम रोज यूज करते हो। मैं तुम लोग को बता रहा हूं, तुम घूम फिर के 4 एप्लीकेशन में ही घूमते रहते हो मैक्सिमम। अगर तुम्हारा काम एडिटिंग वेडिटिंग का है तो तुमने कैनवा या इनशॉट जैसी एप्लीकेशन में घुस गए। अदरवाइज इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप। बताओ ना, और कुछ हो तो बताओ मुझे। College stuffs. कॉलेज स्टफ वो कौन सी है? Classroom, Zoom, etc. Zoom, Google Meet. See, Zoom is a platform where you attend sessions. Google Meet, हाँ, platform you attend sessions. Okay. Spotify, Netflix account, yeah, Netflix counts, yeah. और बताओ। What I'm trying to tell you is कि delete all the applications जो तुम रोज नहीं यूज करते। What about अगर वो inbuilt हो? डिसेबल कर दो। तुम्हारे होम स्क्रीन पे नहीं दिखना चाहिए वो। मैं बोल रहा हूं कि तुम खाना खाने रेस्टोरेंट में गए हो और तुम्हें 56 भोग दे दिया है, यू विल एंड अप ईटिंग मोर। तो तुम्हें स्पेसिफिक 2-3 डिशेस दी हैं, तो यू आर प्रोन टू ईट लेस। वही लॉजिक मैं यहाँ अप्लाई करने की। तुम्हें जो चीजें यहाँ पे जरूरत नहीं है वो हटाओ। इनफैक्ट माय नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द एप्लीकेशन दैट यू यूज द मोस्ट। कौन सी एप्लीकेशन तुम सबसे ज्यादा यूज करते हो? प्लीज बताओ ना अपनी फेवरेट एप्लीकेशन। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टा, WhatsApp, व्हाट्सएप, YouTube,
गूगल। ये अगर तुम्हारे काम से रिलेटेड नहीं है ना और तुम सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उनको यूज कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन के तौर पे, तो आई वुड से uninstall those apps. Hear me out. I'm not saying you are not using them. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यूज करना बंद कर दो, मैं बोल रहा हूँ एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दो। जब भी यूज करना हो ना तब तुम उसको इंस्टॉल करके यूज करोगे ना। व्हाट्सएप इज नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हाट्सएप पे सारा डेटा चला जाएगा अनलेस यू हैव बैकअप एंड स्टफ। व्हाट्सएप इज नॉट प्रैक्टिकल। बट यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, उसका एप्लीकेशन होगा ना तो यू आर मोर प्रोन टू गो ऑन दैट ऐप एंड वॉच वीडियोस। पर एप्लीकेशन नहीं होगा ना तो तुम्हें खुजल चढ़। लाइक वी आर सो लेजी, हमारा जनरेशन इज सो लेजी कि हमें 3 टैप नहीं करना, हमें प्ले स्टोर में जाके यूट्यूब डाउनलोड करने में हमने दिक्कत होगी, तो हम है ना हम थोड़ा सा कम यूज करेंगे उसको इफ इट इज द केस। बट you have to start cleaning your phone, the applications that you don't use, you have to. What about YouTube on laptop? वहां पे थोड़ा सा एक्सट्रीम जाएगा, तुम्हें वेबसाइट ब्लॉकर्स यूज करने पड़ेंगे। If you spend a lot of time on laptop and using Netflix and YouTube and everything, use website blockers जो टाइम सेट कर देंगे कि दोपहर को 12 से 5 बजे तक तुम YouTube एक्सेस ही नहीं कर सकते। आई नो वो तुम्हारे हाथ में ही है उसको अनब्लॉक करना, बट कुछ पासवर्ड डालना रहेगा, क्लिक करना पड़ेगा। हम रहे आलसी प्रजाति, हम नहीं करेंगे। एक इससे भी एक्सट्रीम आइडिया बताऊं, तुम बोलोगे उमेश भाई पागल हो गए, मैं खुद नहीं करता ये चीज, तो आई विल नॉट आस्क यू टू डू दैट। या श्योर ब्रो अमोल, यू कैन लीव, मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसे भी, सो यू विल गेट। Yeah, stay focused is an amazing tool. Digital well-being, stay focused, ये दोनों बहुत आला टूल हैं. You can use it on Google Chrome. But इससे भी आला पावर ब्लॉकर्स आते हैं. मतलब तुम्हारा जो राउटर जहां पे कनेक्टेड है ना, उसका पावर तुम टाइम कर सकते हो कि भाई इतने घंटे से इतने घंटे तक राउटर ही बंद हो जाएगा. एक्सट्रीम है, दिस इज वेरी एक्सट्रीम. ये जब 6 पैक एब्स लाने होते हैं ना न्यूट्रिशन में, तब हम इतना एक्सट्रीम जाके भाई शुगर नहीं लेना है, नमक भी नाप के 3 ग्राम 4 ग्राम खाना है, वो वाला एक्सट्रीम प्रिकॉशन. आई विल नॉट आस्क यू टू डू इट. पर पहला 2 तो पॉसिबल है ना. कौन कौन आज रात को बैठ के लोगों को अनफॉलो करने वाला है, प्लीज मुझे बताओ. कोई नहीं, शर्म करो यार, करो यार. मैं करूंगी प्लीज. और मुझे बताओ, कुछ फड्डे वड्डे होते हैं ना, प्लीज वो भी मेरे साथ शेयर करना. आई विल हेल्प यू सॉर्ट आउट दोस फड्डास. श्योर. But please unfollow people that don't grow you. Basically, दूसरा एप्लीकेशंस उड़ानी है. एप्लीकेशन यार मैं आपको बता रहा हूं, तुम्हारे फोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस है जो तुम यूज नहीं करते हो. पर हम है ना, हम what we do is, यही चीज है ना, हम कपड़ों के साथ भी करते हैं. I don't know everyone will be able to relate to it or I am the only one. मेरे पास एक्चुअली एक टाइम लैप्स वीडियो भी है जो मैं 1 आध हफ्ते में शेयर करने वाला हूँ. मेरा वार्डरोब था ना यूके में, इट वाज लाइक 3 दरवाजे वाला, 3 बड़ा वार्डरोब वाला, सिर्फ कपड़ों से. उसमें से मैं कपड़े पहनता ही नहीं था बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ ब्लैक कलर. मैं रोज ब्लैक टी शर्ट पहन रहा हूँ, बट आई हैव लाइक फ्रिकिंग 17 अलग अलग कलर की टी शर्ट एंड आई एम नॉट थ्रोइंग देम अवे. दे आर जस्ट देयर. मैं रोज गड़ी करके उनको रख रहा हूँ, हफ्ते में 2 बार मेरा वार्डरोब तैयार कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट थ्रोइंग दोस कपड़ा अवे. द सेम वे हम एप्लीकेशंस को देखते हैं. गूगल मैप्स, 6 महीने से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ, बट मुझे गूगल मैप्स मेरे फोन पे चाहिए. यू डोंट नीड इट. जब चाहिए होगा ना हम डाउनलोड कर ले. whatever. 1 GB नेट भी खत्म करना होता है तो ज्यादा यार, खत्म करना होता है क्या? लाइक तुमने पैसा नहीं दिया 1 GB का, 600 रुपए तुमने पे किया ना, तो जो जियो ने तुम्हें 3 महीने का नेट दिया हुआ है, ठीक है? तो इट्स नॉट लाइक यू आर पेइंग ऑन द डेली बेसिस कि 1 GB का मैंने 300 रुपया दिया तो मेरे को यूज करना है. देयर इज नो कंपल्शन. ये 2 चीजें हो गई. किसी को कुछ सवाल है यहाँ पे? न्यूट्रिशन इन्फो हो गया,
ओके मैं ऑलरेडी 50 कोई फॉलो करती हूँ एंड एप्लीकेशन भी ओनली कम रखी है मैंने ऑलरेडी, फिर भी मुझे लगता है मैं ज़्यादा फ़ोन देखती हूँ 3-4 आवर्स। ऑसम, थैंक यू सो मच रुचि। दैट्स वेयर वी कम बैक टू आवर मेंटल हेल्थ इशू। देयर इज समथिंग विच इज बॉदरिंग यू, तुम्हें वहाँ पे कंफर्ट नहीं मिल रहा है एंड यू आर रीचिंग आउट टू फोन फॉर कंफर्ट। बट ये चीज़ मैं बहुत बार बोलता हूँ कि तुम लोग फोन पे भी टिकते नहीं हो, तुम सोशल मीडिया पे होते तो हो पर तुम्हारा दिमाग कहीं और होता है। Twinkle, would you agree with me on that? Yes, I agree. तुम सोशल मीडिया पे जाते तो हो, लाइक मैं तुम्हें बताता हूं कि होता क्या है। When you go on social media, तुम्हारे ब्रेन में छोटे छोटे माइक्रो डोपामिन के रिलीज हो रहे हैं, डोपामिन के ड्रॉप्स रिलीज हो रहे हैं थोड़े, और उसके रिलीज होने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है मैं आपको बताता हूँ। As soon as you scroll down, you are seeing new information. Subconsciously new information तुम्हारे दिमाग पे रजिस्टर हो रही है, that is releasing dopamine. सोशल मीडिया पे ऊपर जो स्टोरीज के ब्लर्स होते हैं, जब तक वो रेड सर्कल है ना, जिनकी स्टोरी तुमने नहीं देखी है, तब तक तुम्हें खुजली होगा। पर जब वो बल्ब चला जाएगा ना, तो you all do that. टैप 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 बल्ब चला गया, टैप 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 बल्ब चला गया, टैप टैप। और जब तक सबकी स्टोरीज का विजिबल नहीं हो जाता ना, तब तक तुम वो दबाते रहोगे, बिकॉज ईच टाइम दैट सर्कल गोज ऑफ, योर ब्रेन इज रिलीजिंग डोपामिन एंड यू आर फीलिंग गुड। पर तुम्हें फीलिंग गुड की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज यू आर फीलिंग बैड बिकॉज ऑफ समथिंग। तो जब तक तुम जिस चीज की वजह से बैड फील कर रहे हो उसको सॉर्ट आउट नहीं करोगे, तब तक तुम्हें वो डोपामिन लेना पड़ेगा सोशल मीडिया से। एंड वो सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं मिलता, सोशल मीडिया सिर्फ इजीली एक्सेसिबल है, यहाँ पे पास में पड़ा हुआ है इसलिए, है ना। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू ट्राई रिड्यूसिंग टेम्पटेशन। तुम अगर वजन कम करने की ट्राई कर रहे हो, लेट्स से यू आर ट्राइंग टू लूज वेट, ठीक है ना, और तुमने तुम्हारे फ्रिज को ब्राउनीज, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, समोसा, कचौरी इन सबसे भरा हुआ है, आर यू गोइंग टू बी एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ? तुम्हारा विल पावर कितना भी स्ट्रांग हो ना, लोग बोलते हैं ना, लाइक आई एम श्योर बहुत सारे तुम में से लोग सोच रहे होंगे कि यार नहीं सर ऐसे नहीं, हमें हमारी चीज पे हमें खुद से कंट्रोल होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, बट पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज अनलिमिटेड इंटरनेट, स्मार्टफोन, चार्जिंग, पावर बैंक का भी बैकअप। किन लोगों के पास 2-2 पावर बैंक है, और हर पावर बैंक के अंदर 2-2 प्लग हैं, कहीं पे भी निकलते हैं तो 2-2 केबल लेके निकलते हैं। तो हमारे पास टेम्पटेशन इतना है, वी हैव सो मच ऑफ टेम्पटेशन अराउंड कि देयर इज नो गेट अवे। तो सोल्यूशन क्या ला सकते हैं? दैट्स वेयर द कंट्रोल एंड रूल्स विल कम इन। दिस इज द फाइनल बिट, वी विल स्पेंड 10-15 minutes more and then you guys can leave. ठीक है, are we all okay with 10-15 minutes more? All right. Solution. सबसे पहला तुम्हें खुद के कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे, एंड प्लीज हाँ मत कर देना अभी के लिए कि हाँ मैं करूंगी, ये सुनने के लिए। ये नायक वाला मीम यहाँ पे बहुत एप्ट बैठता है। सीएम सर, ये बातें कहने और सुनने के लिए अच्छी हैं पर प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट है, राइट? यहाँ पे वो अनिल कपूर वाला मीम यहाँ पे प्रॉपर एप्ट बैठता है, बट देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू सेट रूल्स। तुम्हारा काम अगर ईमेल पे चलता है ना, तो तुम्हें पूरा दिन ईमेल चेक करने की जरूरत नहीं है। सेट अ टाइम फॉर चेकिंग योर ईमेल्स, सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड शाम को दिन खत्म होने से पहले 3-4 बजे एंड सुबह 9 बजे। सेट दैट बाउंड्री अप कि तुम सिर्फ सुबह 9 बजे ईमेल चेक करोगे और शाम को 4 बजे ईमेल चेक करोगे, दिन में 2 बार, दैट्स अबाउट इट।
You don't have to have your Google email के notifications on. कोई भी धीरू भाई अंबानी नहीं है, हमारे कोई फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रही हैं 1-2 ईमेल मिस हो गए दोपहर को तो. Unless you're running a e-retail store जहाँ पे orders place हो रहे हैं, उस केस में भी मैं तुम लोग को बोलता हूँ कि ऑर्डर वालों को रिप्लाई देने का टाइम फिक्स कर दो. तुम्हारे कंज्यूमर्स को पता रहेगा कि तुम ऑर्डर मिलते ही 6-7 घंटे में उनको रिप्लाई मिल जाएगा. तो तुम सुबह दिन में 9 घंटे में 2 बार ईमेल चेक कर रहे हो तो तुम उनको रिस्पॉन्ड दे ही दोगे. कोई चीज की घाई नहीं है कि अभी आया और अभी हमें रिप्लाई देना है, अभी आया अभी रिप्लाई देना है. मैं वापस से रिपीट करूंगा, हमारे कोई बोट्स डूब नहीं जाएंगे, हमारे कोई टाइटैनिक्स नहीं है, हमारी कोई कंपनियां नहीं है डूब जाएंगी. इट्स ओके. सो ईमेल्स couple of times a day, that's okay. 2, सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो. ये हो नहीं रहा है बिकॉज हमने कभी करने की ट्राई नहीं की है. करने की ट्राई करेंगे ना तो होगा भी. किस किस ने ट्राई किया है कि मैं सोशल मीडिया है ना, मैं सिर्फ इस टाइम पे चेक करूंगा या करूंगा. गुड. अगर नहीं किया है तो प्लीज ट्राई इट, इट वर्क्स. और उसमें एक और चीज हेल्प क्या करती है पता है? स्विचिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ. मेरा कोई भी चीज का I have my same. All of my notifications are off always. कॉल के अलावा कोई नोटिफिकेशन नहीं चालू है मेरा. फिर भी तुम सब लोगों को मेरी तारीफ करनी चाहिए. मैं तुम सब लोगों के व्हाट्सएप का रिप्लाई देता हूं टाइम पे. और मुझे मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए बिकॉज आई डोंट फॉलो द रूल्स. I shouldn't be checking my WhatsApp towards the day, but I care for you a lot, so I kind of bang, reply do if I'm free. But again, I have to implement that too, मेरी life में. And I try doing it as much as I can. वो सारे notifications बंद रखो. दिन में 3-3 घंटे का गैप रखने का, उस घंटे में जाके तुम्हें WhatsApp चेक करना, Instagram चेक करना, whatever. Spend 30 minutes in just literally deep. It's like तुम्हें एब्स निकालने हैं और तुम्हें केक खाना अलाउ नहीं है, पर तुम्हें 30 मिनट्स दिए हैं खाने के लिए. जो जाके जितना खाना खाओ, Instagram उठाओ, WhatsApp उठाओ, जितनी भी चीजें तुम्हें उठानी है उठाओ. It's a bad analogy. You're not eating cake. I'm just saying जो काम की चीजें ना वो करके वापस से बाहर आ जाओ. You don't have to go into that spiral. I know a few people. So for example, Shivangi, she runs a e-commerce store. तो उसके लिए consumers and everything is very important. So you have to. अच्छा, Abdullah is saying 30 minutes turns into an hour. 30 minutes or an hour, अगर तुम्हारा junk content पे जा रहा है ना, that's bad. तुम्हारे junk content से तुम्हें दूर जाना है ना, I would say nutritious long content देखना शुरू करो. What it will do is it will increase your attention span. किस को लगता है कि मेरा attention span is very low? You know why? Because of the junk content. Junk content is never long. वो छोटे-छोटे 2-2, 3-3 मिनट के clickbaits रहते हैं. 2-2, 5-5 मिनट के clickbaits रहते हैं. और उसमें क्या होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, हमें गॉसिप जानने को मिल रहा है, हमें छोटे-छोटे ट्रिक्स एंड टिप्स जानने को मिल रहे हैं. इट्स अनरिलायबल, अनहेल्पफुल, अनप्रोडक्टिव. उसको हमें काउंटर करना है ना, तो यू हैव टू स्टार्ट वॉचिंग और कंज्यूमिंग कंटेंट व्हिच इज न्यूट्रिशियस एंड होलसम. होलसम चीजें लंबी इसलिए होंगी बिकॉज उसमें रिसर्च गया है, उसमें रिसर्च गया है. Okay, Abdullah, any example? Yeah, of course, examples. There are so many examples. You, जो भी लोगों को तुम एडमायर करते हो, उनका इंटरव्यू देखो. उनका इंटरव्यू 1-2 मिनट का नहीं होगा, आधा घंटा 1 घंटे का इंटरव्यू होगा. यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम देयर लाइफ. KRK और राखी सावंत का इंटरव्यू नहीं देखना है. एंड आई एम श्योर यू डोंट एडमायर देम. आई होप एटलीस्ट. इफ यू डू, आई एम नॉट जजिंग यू. लो की आई एम जजिंग यू. But people like Gary Vee, for that matter, Simon Sinek, Mark Manson, Shah Rukh Khan,
Anupama Chopra. There are so many comedians, they are doing that podcast. By the way, if you think comedians are only doing comedy, you are wrong. Comedians के पास से जो तुम life lessons सीखोगे ना, it's just unreal. Comedians are the most real people in this world. Not a single celebrity, but all the comedians. So go and watch their podcast. एक 2-2 घंटा बैठ के तुम काम करते करते तुम उनका पॉडकास्ट कंज्यूम कर सकते हो. यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स. अगर एक सजेशन चाहिए तो देयर इज दिस गाय कॉल्ड सौरभ पन. इफ यू डोंट नो हिम, चेक हिम आउट. वेक अप विद सौरभ करके वो पॉडकास्ट करता है. ही इज अ कॉमेडियन बट ही ब्रिंग्स ऑल द बिग सेलिब्रिटीज, और नॉट अ कॉमन सेलिब्रिटी. वो हिस्टोरियन को लेके आएगा, वो नासा में कोई काम करता है उसको लेके आएगा, कोई इसरो में काम कर रहा है उसको लेके आएगा, एंड ही विल टॉक टू देम अबाउट देयर फील्ड. हिस्ट्री के बारे में तुमने हिस्ट्री पेपर्स या न्यूज उसमें नहीं पढ़ा होगा ना, उतना तुम 1 घंटे में सीख जाओगे. अच्छा, तुम लोग को पता था कि गांधी जी अफ्रीका लॉ करने क्यों गए थे? बिकॉज उनके मार्क्स कम आए थे, इंडिया में एडमिशन नहीं मिला था उनमें. और यहाँ पे रशिया जाके जो एमबीबीएस बनते हैं ना डॉक्टर्स, उनमें कोई फर्क नहीं है. हमें ऐसा लगता है कि रशिया फॉरेन से एमबीबीएस किया, नहीं. यहाँ पे उनको एडमिशन नहीं मिलता 90+% की एमबीबीएस करने के लिए, तो वो 50% में रशिया में जाके एमबीबीएस करते हैं. So I came to know that from Ramakrishna Guha, who is a historian. He was like कि अगर गांधी जी अफ्रीका नहीं गए होते तो मुंबई में कोई अमीरों को बैठकर लॉयर उनका लॉ वो कर रहे होते, बट उनको इंडिया में एडमिशन नहीं मिला. दैट्स व्हाई ही वेंट टू साउथ अफ्रीका. वहां पे उसको रेसिज्म फेस करना पड़ा, एंड देन द होल साइकिल स्टार्टेड ऑफ हिम बीइंग अ व्हाटएवर ही बिकेम. बट व्हाट इफ इसके इंडिया में अच्छे परसेंटेजेस आए होते तो गांधी जी वुड हैव बीन जस्ट इन इंडिया, मुंबई में बैठे होते थे. फिर वहां पे इंडिया को आजादी नहीं मिलना था, बिकॉज वो खुद अंग्रेजों के लिए लॉ कर रहे होते. So this is the information that we all should be consuming. That's what I at least feel. But okay, Zakir Khan's Ummeed is amazing. You should, one of the most watched podcast in all over India. Gana pe sabse zyada. No, music is okay. Music is not bad. It's okay. Music is amazing. So just to sum it up, social media is not bad. Social media is amazing. It's a blessing. अगर तुम ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो तो सोशल मीडिया पे नहीं होगे तो तुम्हारा बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, रिगार्डलेस व्हाट यू डू. अभी बढ़ जाएगा शायद, पर मे बी 2-3 years डाउन द लाइन तुम्हें वहां पे आना ही पड़ेगा. तो माइट एज वेल मेक पीस विद इट. 3, सोशल मीडिया इज नॉट एडिक्टिव, इट्स योर बिहेवियर. तुम कोई चीज से सफर कर रहे हो विच इज मेकिंग यू डिस्कम्फर्ट हियर, एंड यू आर सीकिंग कंफर्ट इन अदर फॉर्म्स, एंड सोशल मीडिया इज इजीली अवेलेबल. दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग इट. तो अगर तुम्हें लग रहा है कि सोशल मीडिया इज बीइंग एडिक्टिव और तुम्हें एंग्जाइटी ला रहा है, तो सेट सम रूल्स, मेक सम चेंजेस. Unfollow people that are not adding value to your life. Unfollow pages they are providing you junk content. Follow people who are adding value to your life. Set times on social media. Set times for your email, and don't get off social media. Start taking accountability. Accountability का मतलब है problem is with all of us, not with social media. Social Dilemma जो series आया था ना, a lot of people were like amazing. I'm like, it's biased. It felt like वो Facebook के against में एक agenda चला रहे थे. That's what I felt. Because वहाँ पे सारे social media channels की बात नहीं हो रही थी. वो लोग सिर्फ और सिर्फ Facebook के बारे में बात कर रहे थे. And they were only talking about negative things of social media. They never spoke about positive. अगर सोशल मीडिया खराब है ना, तो तुम जो रास्ते में जाते हो तो बिलबोर्ड दिखते हैं ना तुम्हारे ऊपर, अमिताभ की फोटो लगी हुई है या टूथपेस्ट का कुछ एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, एवरीथिंग, दैट इज बैड एज वेल, बिकॉज वो लोग भी तुम्हारा अटेंशन यूज करके तुम्हें चीजें सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, है ना. आइडेंटिटी थीफ की बात चल रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंशियलिटी चला जाएगा, नहीं चला जाएगा. कॉन्फिडेंशियलिटी ले लेके भी वो लोग क्या उखाड़ लेने वाले हैं यार. अभी गुंजन सत्तासिया मेरे सामने बात कर रही है, व्हाट इफ आई वाज अ हैकर, मैं ये इसके नाम से क्या ही उखाड़ लेने वाला हूँ. व्हाट एम आई गोना डू, मैं क्या करूंगा.
हमारा आइडेंटिटी इज देयर. If you know how to secure your identity, you can. If you know how to manage social media, you can. कोई भी चीज के pros and cons होते हैं. It's up to you how you wanna use it. If you can use social media in the right way. यार guys, social media नहीं होता तो मैं तुम लोगों से कैसे मिलता? How would I have met Gunjan, Twinkle, Mayuri, Harsh, Kalpanta, Shivangi, and all of you? How? I wouldn't have. And if I was to tell that social media is a curse, means I'm disrespecting you, all of you. It's not. It's not. So ये छोटी-छोटी जो चीजें हमने बात की है, we have to start accountability, we have to accept what we are doing wrong, and we have to start changing it. That's about it. है ना? Whew! 9th hour is about to finish. 9th hour marathon. मैं social media के बारे में बात कर रहा हूँ, and I was in front of screens for 9 freaking hours today. Awesome. Irony dies a slow death. But nahi yaar, it was all fun. I felt like I had an amazing day with all of you, a lot of you. So hope you guys had fun. Let's take a selfie. Oh my God, Shivangi has finally shown her face. So look at Shivangi. यही है वो इंसान जिसकी शक्ल से पहले उसकी नाक और ग्लासेस पहले आ जाते हैं. And then her beautiful smile and then her face comes in. Okay, awesome. बाकी लोग आ रहे हैं क्या? बाकी लोग आ रहे हैं. अच्छा, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको जाने की जरूरत नहीं है. It's fine. You just be here. Hi, Sudha. Okay, शिवांगी देखो सब लोग हाय बोल रहे हैं. अब्दुल्ला, what's up? Hi. What's up? What's up? यार काफी savage बंदा है ना, like OP. अब्दुल्ला का लुक तो चेक करो जरा हुडी में. हाय कृति. हाय जयश्री. मैं सबको हाय बोल देता हूँ. अभी जो उल्टा कैप बन के बैठे हैं उन भाई का नाम क्या है? I can't see your name bro. So Vaibhav, hi Vaibhav, what's up? All right, okay, chalo, let's screenshot it. 1 and 2 and 3 and एक और स्क्रीन है. All right, 1 and 2 and 3 and awesome. Okay, Pratyush, I am from Gujarat, Mumbai and London. फकीर आदमी है, झोला लेके निकल पड़ते हैं, वो वाला सीन है हमारा. ना कोई ठिकाना ना है, बस मंजिल हमें पता है. अच्छा, बहुत बकवास हो गई. आई लव यू ऑल. आई रियली हैड अमेजिंग टाइम विथ यू ऑल. आई होप यू हैड द सेम. एंड बहुत जल्दी बहुत सारे दूसरे सेशंस के साथ मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. नमस्कार. सर, फकीर आदमी हो के लंदन जाना है तो भाई हमको भी फकीर बनना है. कैसे बने सर? फकीरी सीखनी पड़ेगी. वो मोदी जी से मैं सीखा हूँ, मैं आपको सिखा दूँ. पहले ढूंढो वो वाला झोला कहाँ पे मिलता है, फिर लेके निकलेंगे. ठीक है. Awesome. Alright, so I will say hi, bye to everyone. Bye Gunjan ji. Bye Twinkle. Bye Mayuri. Bye Manoj. Kritish. Bye Khushi. Bye Kalpanta. Bhatije. Tata. Bye Harsh. Bye Pratyush. Bye Nayan. Bye Sudha. Bye Tushar. Bye Shivangi. Bye Abdullah. Bye Reshma. Bye Vaibhav. Bye Nayan. Bye Pragna. Bye Kruti. Bye Kanika. Bye. Bye Sakshi. Fiza ji, take care. Bye Kalindi. Maliya Pachi. Bye Yash. Shrishti, take care. Bye Niyati. Bye Aarti. Bye Hania. Bye Aisha. Ruti, tata. Bye Miral. Shalin, bye. Bye Namita. Hello. Aujo. Maliya Pachi. Maliya, tata. Tata Twinkle. Bye. Ending it.